Good morning friends, myself Soubya Tabassum from Let's Study. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोनम्स, मॉर्फेम्स, सिंटैक्स, सेमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स, इन सभी टॉपिक्स को। ये टॉपिक्स सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी आ सकती है तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, स्किप ना करें किसी भी टॉपिक को, जिससे कि आप सभी टॉपिक्स को सही से समझ सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकें। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप सभी नोटिफिकेशंस को पा सकें और वीडियो को देख सकें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, जब हम बात करते हैं फोनम्स, मॉर्फेम्स, सिंटैक्स, सेमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स की, सबसे पहले क्या है, लिंग्विस्टिक जानना जरूरी है। लिंग्विस्टिक होता क्या है? लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इतना ही काफी है। एग्जाम में हमेशा यही पूछा जाता है कि लिंग्विस्टिक है क्या। इससे ज्यादा आगे आप जानेंगे डिटेल में तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही आप याद रखें कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या कहती है? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में ये सब चीजें आ जाती हैं। अगर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसी लैंग्वेज की, उसमें आते हैं फोनेम्स, मॉर्फेम्स, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। इन सबको डिस्कस करने के लिए वन बाय वन हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं फोनोलॉजी या फोनेम्स। फोनेम्स क्या होते हैं? फोनेम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनेम्स क्या होते हैं? सबसे छोटी यूनिट, जो साउंड की सबसे छोटी यूनिट है। जो कुछ भी हम सुनते हैं तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम फोनेम कहते हैं। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज नेसेसरी टू यूज विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन। किसी भी वर्ड को सही प्रोनाउंस करने के लिए हमें फोनेम्स की जरूरत पड़ती है। फोनेम्स को जानना जरूरी होता है। ठीक है, इसी स्टडी को हम फोनोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोनेम क्या होते हैं? ए बी सी डी, जैसे कि जो भी आवाज निकलती है, जो भी साउंड निकलती है ना, जिसकी कोई मीनिंग ना हो, एप्रोप्रिएट मीनिंग ना हो, सिर्फ एक छोटी सी साउंड है, वो फोनेम है। जैसे कि बैट में BAT बैट हम प्रोनाउंस करते हैं और BED बैट। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन जो आवाज निकली बैट और बैट की, ये क्या है? फोनेम है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे हमने इसको प्रोनाउंस किया, ये भी फोनेम है। ठीक है, आप समझ गए ना। फोनेम किसे कहते हैं? फोनेम मीन्स एक आवाज किसी भी वर्ड की, जिससे दूसरे वर्ड मेक होते हैं ना, दूसरे वर्ड बिल्ड होते हों, उस आवाज से, उस आवाज को जोड़कर कॉम्बिनेशन से, उन साउंड के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, उसको हम फोनेम कहते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड जो कि फोनेम के कॉम्बिनेशन से बनता है वो फोनेम है। फोनेम का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि वर्ड होते हैं TH था, है ना, PH फा, है ना, ये वर्ड क्या है? ये इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये जब दूसरे वर्ड के साथ जुड़ते हैं तो ये एक मीनिंग निकलता है, इनका मीनिंग बनता है। जैसे अगर हम लिखें PH फा, PHYSIX मीन्स फिजिक्स। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ PH लिखते हैं PH, तो इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये जुड़ जाता है YSICS, तब ये एक मीनिंग निकलता है फिजिक्स। तो ये PH है, ये क्या है? ये एक फोनेम है, एक साउंड है। ठीक है, ये साउंड जब जुड़ जाती है दूसरे फोनेम्स के साथ तो ये मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग बन जाता है। ओके, होते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फिम्स इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। मॉर्फिम क्या होता है? मॉर्फिम एक बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे कि आपने इसको पढ़ा फोनेम्स को, ये भी एक स्मॉल यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। और ये जो होता है मॉर्फिम, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है। मीन्स इन वर्ड्स का कोई ना कोई मीनिंग होता है। जितने भी सफिक्स एंड प्रीफिक्स हैं, ये सब मॉर्फिम्स हैं। जैसे अन, इम, फुल, ठीक है, इनको हम दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं तो ये अपना एक मीनिंग देते हैं। और वर्ड्स जैसे कि हम लिखते हैं बैट, ये क्या है? ये भी एक मॉर्फिम ही है।
वर्ड्स भी मॉर्फिम हैं जिनका अपना कोई मीनिंग होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, ऐसे वर्ड, ऐसे यूनिट जिसका कोई मीनिंग निकलता हो वो मॉर्फिम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। सिंटैक्स क्या होती है, अब देखते हैं हम सिंटैक्स। सिंटैक्स किसे कहेंगे, रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स विद ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। सिंटैक्स होता है जो ग्रामेटिकल सेंटेंस हो कोई भी उसको करेक्ट करें, हम ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए वो सेंटेंस, वो सिंटैक्स है। स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं किसी लैंग्वेज के, जैसे कि ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ही इज अ स्टूडेंट, ये सब क्या है, सिंटैक्स है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। इनमें सब्जेक्ट लगना है, यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये क्या हो गया, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हो गया। इसमें सब चीजें अपनी जगह पर सही लिखी गई हैं, ये सिंटैक्स है। अगर हम इसको लिखें ए इज ही बॉय, तो क्या होगा, ये सिंटैक्स, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा, तो ये सिंटैक्स नहीं है। सिंटैक्स वो है ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम ग्रामेटिकली करेक्ट कहेंगे, करेक्ट हो वो सिंटैक्स कहलाएगा। सेमेंटिक क्या होता है, सेमेंटिक, वर्ड्स हैव सेमेंटिक रिस्ट्रिक्शन फॉर द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स एट द राइट प्लेस। जितने भी वर्ड्स होते हैं उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि उन किस प्लेस पर हमें कौन सा वर्ड यूज करना है ना, कहाँ पर हम किस सर्कमस्टांसेस में, किस सिचुएशन में किस वर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि ये दो सेंटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ही इज सो कूल एंड ही इज वेरी नाइस, दोनों का मीनिंग तकरीबन सेम ही है, लेकिन हम इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पर्सनैलिटी के लिए यूज करते हैं। जहाँ पर हमें कूल यूज करना होता है वहाँ पर नाइस नहीं यूज कर सकते हैं, जहाँ पर नाइस यूज करना होता है वहाँ पर हम कूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सेमेंटिकली अगर देखें तो। ठीक है, जिसको सेमेंटिकली नॉलेज होगी वर्ड्स को यूज करने की, तो वो इनको सही जगह पर यूज करेगा। ही इज सो कूल, ही इज वेरी नाइस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमेंटिक। फिर लेते हैं प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या होता है, रेफर्स टू एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का हमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करना होता है, कम्युनिकेट मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुली, जिससे कि हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी मीनिंगफुल हो और सक्सेसफुल हो और हम सही कम्युनिकेशन कर पाएं सोसाइटी में रहकर। इस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल करना प्रैग्मेटिक है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म है। हाउ आर यू, जैसे कि एक सेंटेंस हम लेते हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, इसी सेंटेंस को हम कई सिचुएशन में यूज करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में यूज करके इनका आंसर अलग अलग देते हैं। जैसे कि अगर हम किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं और तब बोलते हैं हाउ आर यू, ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं, है ना, कि अगर फ्रेंड्स मिलेंगे हाउ आर यू तो हमें क्या होगा, इनके पर्सनली वो पूछ रहा है, हमें पर्सनल डिटेल पूछ रहा है, कैसे हो, इसका आंसर भी एक नॉर्मल सा आंसर होगा, आई एम फाइन। नेक्स्ट, अगर हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ हमसे डॉक्टर पूछता है हाउ आर यू, तब वो क्या पूछ रहा है, तब वो हमारी हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है, तो हमें उसके बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताना होता है। तो इस तरह से ये क्या है, प्रैग्मेटिक्स है। ठीक है, जहाँ पर एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं और उनका आंसर अलग अलग निकलता है डिफरेंट सिचुएशंस में। इस तरह से प्रैग्मेटिज्म होता है। ओके, आप समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, फोनोलॉजी या फोनिम। फोनिम एक जो सबसे छोटी यूनिट होती है साउंड की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड कहलाती है फोनिम। ठीक है, अगर आपको कहीं पूछा जाए एग्जाम में कि TH ये क्या है, व्हाट इज दिस, PH, कुछ वर्ड्स इस तरह के दिए जाएं, इनसे पूछा जाए कि ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, फोनिम्स हैं, एक साउंड है, एक सबसे छोटी यूनिट है साउंड की, तो इसको हम फोनिम कहेंगे। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिम क्या होते हैं, बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, ऐसे वर्ड जिनका कुछ मीनिंग निकलता हो उनको हम मॉर्फिम कहते हैं। इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स भी आ जाते हैं, जितने भी सफिक्स और प्रीफिक्स होंगे वो सब मॉर्फिम्स होते हैं। नेक्स्ट, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होती है, ग्रामेटिकली जो सेंटेंस, सही सेंटेंसेस, करेक्ट सेंटेंसेस होगा ग्रामेटिकल वे में, उसको हम सिंटैक्स कहेंगे। ठीक है, एक हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंग्वेज में किसी बात को कहने का। जैसे हिंदी में हमारा स्ट्रक्चर ये नहीं होता है, ये सिंटैक्स, अगर हम इस सिंटैक्स पे हिंदी में बात करें तो ये हमारा सिंटैक्स ग्रामेटिकली गलत होगा। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सिंटैक्स सही है, इसमें सब्जेक्ट आता है, पहले वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या है,
ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, इसलिए ये सिंटैक्स है। नेक्स्ट सेमेंटिक। सेमेंटिक क्या होता है? वर्ड्स हैव सेमेंटिक रिस्ट्रिक्शन फॉर द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स एट द राइट प्लेस। जब हम किसी वर्ड को राइट प्लेस पर, कौन सा वर्ड, किसी प्लेस पर हम किस वर्ड को यूज कर रहे हैं, किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए, तब हम रखते हैं सेमेंटिक नॉलेज। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया कि ही इज सो कूल एंड ही इज वेरी नाइस। दीज आर द सेम, तकरीबन सेम वर्ड है, नाइस और कूल, इनकी मीनिंग सेम से ही है, लेकिन ये अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म उसे कहते हैं जब हम सोसाइटी में रहकर सही से कम्युनिकेट कर पाएं, वो प्रैग्मेटिज्म है। किस सिचुएशन में हमें क्या बात कहनी है, क्या आंसर देना है। जैसे अगर पूछे आपसे हाउ आर यू, अगर आपका फ्रेंड है तो आपको क्या आंसर देना है, अगर डॉक्टर है तो उसको क्या आंसर देना है उस बात का। तो इस तरह से ये प्रैग्मेटिज्म होता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी इलनेस हैं वो कौन कौन सी हैं। डिसलेक्सिया है, जैसे कि इस तरह की इलनेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें और उनको देख सकें और अपनी CTET JUPITET की प्रिपरेशन को कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।